अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मरवान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जंगल में मंगल। आज हम मौजूद हैं, एक बहुत अहम टॉपिक है। तो अभी मैं यहाँ पर बाहर आया, या साथ हमारी अपने फार्म की जगह है। तो मैं जैसे ही यहाँ से गुजर रहा था और पौधों को ही देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बीच में जो है ना वो जंगली तूत वगैरह निकला हुआ होता है। तो उनके पौधे भी मैं उनको महफूज रखता हूँ कि हमारी जो है ना उनकी भी हिफाजत हो, क्योंकि शेडी ट्रीज होते हैं और परिंदे उनको पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे ये एक पौधा नजर आया। ये देखें जी। ये पहले तो उसके बारे में बताता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या है। कि ये पहले ये दिखाइएगा सारा, ये ग्राउंड सा, ये जो ज़मीन है इन्होंने ये ज़मीन साफ की है। यहाँ पर जो पौधे थे इन्होंने हटाए हैं, जो कचरा था इन्होंने उठाया है। ठीक है, जो भी उनकी ज़रूरत थी। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे दिखाइएगा कि ये ट्रैक्टर के टायर लगे हुए हैं, यहाँ से ब्लेड लगाया। तो ट्रैक्टर आया, ये दिखाइएगा नीचे, ये दिखाएं, ये इस तरफ दिखाएं आप। ये देखें, यहाँ से ट्रैक्टर आया जी। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये दिखाएं यहाँ से आके जी। यहाँ से ट्रैक्टर, ये अभी हमने ये खुदाई की है इसके साथ है ना, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ से निकलता है तो यहाँ से हम इसको निकाल के किसी और जगह, महफूज जगह शिफ्ट कर देंगे। अगर तो यहाँ से इसकी जड़ें निकल आती हैं बआसानी, नहीं तो हमारी ये कोशिश है कि अगर नहीं निकलती तो इसको सीधा करके हम यहाँ यहीं पे जो है ना ठीक कर देंगे। तो ये आपको दिखा सकूं कि थोड़ा सा यहाँ से आए। तो ये यहाँ से ट्रैक्टर आया जनाब। तो यहाँ से आते हुए उसने इसको नीचे दिया। ठीक है, ये मैं आया तो इस तरह पड़ा हुआ था। ठीक है, इधर यहाँ से नीचे दिया। ये बच किस तरह गया, क्योंकि ये इसके ऊपर से ट्रैक्टर गुजरा और ये बेंड हो गया। ठीक है, तो अभी मैं अंदर गया और शाहजेब भाई वीडियो बना रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि एक जिंदगी का सवाल है, जल्दी से बाहर आए। तो हम इस पे एक तो वीडियो सबसे पहले बनाई। मैं कहा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। अब बताता चलूं कि ये है कौन सा पौधा। ठीक है, ये देखें, ये करीब से दिखाइएगा। ये है बेरी का पौधा। ये इधर छोड़कर, ये अब बेरी का पौधा है। तो मैं और आप, एक चीज़ अक्सर मैंने सुनी है और अक्सर पोस्ट वगैरह भी देखता हूँ, लोगों को देखता रहता हूँ कि भाई शहद चाहिए। और शहद कौन सा मांगते हैं कि हमें जंगली बेरी का या बेरी का शहद चाहिए। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात, जब तक हम इस बेरी को महफूज नहीं करेंगे, इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो बेरी का शहद हम कहाँ से लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बात है कि हम इन पौधों की हिफाजत करें, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट रखें ना। ठीक है, तो हिफाजत किस तरह करनी है। सबसे पहली बात कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। और मैं अक्सर बात कहता हूँ कि जंगली पौधे जो हैं, आपके इलाके के हिसाब से जो वाइल्ड पौधे हैं, जो वहाँ पर अक्सर आप देखते हैं लगे हुए, तो वो पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी वजह ये होती है कि जो वहाँ के परिंदे होते हैं, वो परिंदे उन पौधों के साथ मानूस हो चुके होते हैं। उनको वहाँ पर घोंसला बनाना आता है। उन पौधों, उनको पता होता है परिंदों को कि ये पौधा हमारे साथ कितने अर्स तक चल सकता है, या हम इसके साथ कैसे चल सकते हैं। तो मतलब उसकी जितनी चीज़ें होती हैं वो उसको पता होता है। जैसे कि आप किसी शहर के अंदर, मोहल्ले के अंदर रहते हैं, तो आपको पता होता है कि भाई बारिश आए तो मैं कैसे इस जगह बच सकता हूँ, तूफान आए तो कैसे बच सकता हूँ, या जैसा भी कोई मसाइल होते हैं, धूप होती है, सर्दी गर्मी आती है, तो आपको वहाँ पर रहने का तरीका आता होता है। तो इस तरह उस पौधे के अंदर भी वहाँ के परिंदों को रहने का तरीका आता होता है, तो उनके लिए आसानी होती है। तो इसलिए जो आपके अपने जंगली पौधे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करें। और उसके अंदर ये बेरी आती है। ठीक है, आप जामुन लगाएं, शहतूत लगाएं, ठीक है, बोर्ड लगाएं, पिलकन लगाएं, ये जो है, किक्कर लगाएं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके इलाके के अंदर श्री आ जाता है, मुख्तलिफ नाम होते हैं सारों के। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप, बरगद का दरख्त है वो आप लगाने की कोशिश करें। तो ये एक देसी दरख्त है। और दूसरी बड़ी वजह क्या है कि देखें आपके पीछे ये एक दरख्त लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसके अंदर बकाइन भी होती है, ठीक है, निम भी होती है, और दरेक भी होती है। ठीक है, तो ये जो पौधे हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, शेडी ट्रीज हैं, इनको भी लगाना चाहिए। लेकिन इनकी जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है। मैक्सिमम हद से ज़्यादा अगर ये चले भी जाए ना, 15 से 20 साल के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं, फारग हो जाते हैं। और ये जो पौधे होते हैं, बेरी का दरख्त स्पेशली, और जो मैंने नाम लिए दरख्तों के, बरगद का दरख्त हो गया, पिलकन है, पीपल है, तो ये वाले जो सारे के सारे होते हैं, बोर्ड हो गई, तो इनकी उम्र जो होती है वो हजारों साल होती है। देखें, एक पौधे की अगर उम्र 1000 साल है और आपने लगा दिया और आप उसके बाद इस दुनिया से चले जाते हैं, जो कि सबने जाना बरहक है, तो पीछे क्या होगा कि वो वाला पौधा जो होगा उसके अंदर आपकी कई नस्लें बीत जाएंगी।
ठीक हो गया? तो इसलिए कोशिश करें और दूसरी बात कि जो पुराना दरख्त होता है उसके अंदर परिंदे रहना पसंद करते हैं, ठीक है? तो वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा देता है, वो उसके जो है ना वो शेडी ट्री भी ज़्यादा बनता है, उसका साया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो तरह-तरह की उसके अंदर आप जो है ना खूबियाँ होती हैं, तो आपको मिल सकती हैं। तो इसलिए एक तो इस बेरी को हम बचाने की कोशिश करेंगे कि इसकी ज़िंदगी महफूज़ हो सके और आपको भी चाहिए कि अगर आप पौधे नहीं लगा सकते, तो आपके करीब कहीं पौधे लगे हुए हैं, अगर तो वहाँ की कोई तंज़ीम लगा रही है, हुकूमत लगा रही है या किसी ने लगाई, आपने लगा दिया, तो उनको गोद ले लें। सिर्फ़ एक पौधा आप अपनी गोद ले लें, ठीक है? चाहे वो बूढ़ी उम्र का है, जिस उम्र का भी है, क्योंकि अगर खुश्क साली होती है, बारिशें नहीं होती, तो पौधे बेचारों को पानी चाहिए होता है। तो अक्सर क्या होता है कि मौसम की शिद्दत की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता वो पौधा ख़त्म हो जाता है। तो आस-पास नज़र रखें, आते-जाते रोड पे और आस-पास नज़र रखें कि यार ये पौधा है, ये खुश्क हो रहा है। तो उसको डेली बेसिस पे आप थोड़ा-थोड़ा पानी देना शुरू कर दें, उसके साथ थोड़ी-सी क्यारी बना दें, ठीक, उस पे पानी शावर करना शुरू कर दें, ताकि उसकी ज़िंदगी महफूज़ हो सके। एक मैं अहम पैगाम हर वक़्त देता रहता हूँ और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर भी मैं ये हमेशा हर पोस्ट के साथ एक चीज़ लिखता हूँ कि अहम पैगाम वो क्या है कि दरख्त लगाएँ और नस्लें बचाएँ। ये चाहे 1-2 लफ्ज़ हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप दरख्त लगाएँ और अपनी नस्लों को बचाएँ। आज हम दरख्त लगाएँगे और न नस्लों को महफूज़ करेंगे, नहीं तो फिर यही होगा कि जिस तरह सैलाब आ रहे हैं, तो सैलाबी रेले आते हैं और बिल्कुल जो है ना वो हर चीज़ को लेकर चले जाते हैं। ख़ैर ये लंबा टॉपिक है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, उस पर भी मैं आपको बताऊँगा कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और हम जल्द से जल्द इस बेरी को जो है ना वो महफूज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसकी ज़िंदगी की हिफाज़त हो सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।